गुड मॉर्निंग। न्यूज़पेपर का ये पहला सीरीज़ है। हम लोग सीखेंगे न्यूज़पेपर कैसे रीडिंग करते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं। गवर्नमेंट लिस्ट कर्व टू बी ईज्ड ऑन अप्रैल 20। यस, इसमें कहने का सेंस है कि गवर्नमेंट लिस्ट, जो गवर्नमेंट का जो लिस्ट है कर्व कंट्रोल करने का, टू बी ईज्ड ऑन अप्रैल 20, यानी कि 20 अप्रैल से टू बी ईज्ड कुछ राहत मिलेगी। ठीक है। स्टैगर्ड अनलॉकिंग, तो स्टैगर्ड अनलॉकिंग में हम लोग क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज़ है, एक्टिविटी आउटसाइड सिटी लिमिट, कंस्ट्रक्शन, आईटी, ई कॉमर्स अलाउड। यानी ये जितना भी एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ हो गया, सिटी लिमिट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, उसे काम करने का अनुमति दिया जाएगा। ओके, चलते हैं हम लोग अब। Union government on Wednesday conditionally allowed industries in rural areas and economic enclaves to reopen next week. यूनियन गवर्नमेंट जो है, हमारा राज्य सरकार है, बुधवार से, यानी कि बुधवार से कंडीशनली अलाउड, शर्त रखते हुए अनुमति देगा, जो गांव में इंडस्ट्रीज़ है या इकोनॉमिकल हब है। इकोनॉमिकल हब बोले तो जहाँ पे हम लोग को आर्थिक आमदनी आती हो, वहाँ वाले जो एरियाज़ है उसको अगले सप्ताह से खुलने की अनुमति दी जाएगी। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आता है ग्रीन लाइटेड वॉक अंडर द फेडरल जॉब गारंटी स्कीम। ग्रीन लाइटेड का मतलब एक इडियम है, इसका मीनिंग होता है अप्रूव्ड। जो अप्रूव्ड काम है अंडर फेडरल जॉब गारंटी स्कीम, फेडरल बोले तो राज्य रोजगार गारंटी स्कीम के तहत, उसको भी अनुमति दी जाएगी इसके कैटेगरी में। एंड परमिटेड डेली वेजर्स, डेली वेजर्स का मतलब होता है जो रोज़ काम करने वाले लोग हैं, उसको डेली वेजर्स बोलते हैं। इन सम एरियाज टू रिटर्न टू वर्क, डेली वेजर्स हैं कुछ एरिया में, डेली मतलब प्रतिदिन काम करने वाले लोगों को कुछ एरिया में उन्हें पुनः काम पे जाने की अनुमति दी जाएगी। एज इट सॉउट, ये सिक का सॉउट है, ये हमारा सिक फर्स्ट फॉर्म होता है और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सॉउट होता है। इसका मीनिंग होता है चाहना। एज इट सॉउट टू गेट द country economic engine chugging again and lessen the pain of millions affected by the ongoing lockdown to combat the spread of COVID-19. Yes, अब समझने की कोशिश करते हैं। As it is sought to get the country economic engine chugging again, ऐसा सोचा जा रहा है, इट इज़ सॉट चाहा जा रहा है, टू गेट द कंट्री इकोनॉमिक इंजन चगिंग अगेन, यानी कि जो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको पुनः सुधार किया जा सके। एंड लेसन द पेन ऑफ मिलियंस, और लेसन का मतलब होता है कम करना, सीवियर जो पेन है उसको कम करना। पेन द मिलियंस अफेक्टेड बाय ऑनगोइंग लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं, उससे हम उनके दर्द को कम करना, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, खाने का नहीं है, इकोनॉमिक बहुत ख़राब है। और ऐसा इसलिए हो रहा है ऑनगोइंग लॉकडाउन टू कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। हमारा लॉकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड-19 जो वायरस है उसके स्प्रेड को रोकने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। गाइडलाइंस ऑन द रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी। यस, गाइडलाइंस दिया गया है कि कौन सा काम करना है, नहीं करना। गाइडलाइंस ऑन रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमी को रीस्टार्ट करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दिया गया। विद अ शार्प रूरल फोकस, विद अ शार्प रूरल फोकस का मतलब हो गया ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादातर ध्यान दिया जा रहा। वाज डिस्क्राइब एज अ जायंट फर्स्ट स्टेप बाय सम एनालिस्ट। हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर हैं, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे करने पे ज़्यादा बेटर होगा। विद शार्प रूरल फोकस डिस्क्राइब इज अ जायंट फर्स्ट स्टेप बाय सम एनालिस्ट, जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने बताया कि अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इट कम्स आफ्टर एन इनिशियल 3 week नेशनल वाइड लॉकडाउन टू फ्लैटन द कर्व ऑफ इन्फेक्शन एंड एंडेड Tuesday midnight was extended by 19 days to May 30th.
इट कम्स आफ्टर ए इनिशियल 3 वीक्स नेशनल वाइड लॉकडाउन। नेशनल वाइड लॉकडाउन जो 15 दिन का था, 21 दिन का था, 7 तारीख 21 बोला, 3 वीक 21 दिन का था। उसके बाद में ऐसा स्टेप लिया गया है, वो इसलिए कि हमारा जो इन्फेक्शन का कर्व है वो बढ़ता जा रहा है। दैट एक्सटेंडेड ट्यूसडे मिडनाइट वाज एक्सटेंडेड टू, यस, मंगलवार की रात को उसे मिडनाइट curve of infection that ended Tuesday midnight was extended by 90 days to May 30th। जो कर्व है उसको पुनः 21 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। टू बी श्योर, ये निश्चित करते हुए नॉन ऑफ द एक्टिविटी विल बी रीस्टार्ट ऑन सो कॉल्ड कंटेनमेंट जो डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। यस, नॉन ऑफ द एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा कथित रूप से जो जोन रेड जोन हो, कंटेंट जोन मतलब वार्निंग जोन हो, रेड जोन हो, वहाँ पे काम नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया? डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे राज्य सरकार द्वारा, या डीएम हो या एसपी हो, जो भी हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, district magistrate have been empowered to take decision that work locally। yes, empowered का मतलब होता है give power। district magistrate डीएम साहब have been empowered, उनको पावर दिया गया है टू टेक डिसीजन, कि उन डिसीजन ले सके कि कौन सा लोकल काम करवाना है या नहीं करवाना है। नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग प्लेन्स, ट्रेन्स, बसेज, मेट्रो, रेल्स एंड टैक्सी विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन। जो हमारा सेकेंड फेज़ है लॉकडाउन का, यानी कि जो फिर 21 दिन पड़ा है, उसमें बसेस, ट्रेन्स, मेट्रो अवेलेबल नहीं होगी। ऑल्दो, यद्यपि, चलो ये यद्यपि का मतलब होता है एडिशनली, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट। ऑल्दो जो है ये कंजक्शन है, इसका मतलब क्या है कि ऑल्दो इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट ये सब अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन कुरियर सर्विस हैव बीन नाउ अलाउड एंड विल लाइकली फिट इनटू एयर एंड रेल कार्गो सर्विस। हमारा जो कुरियर सर्विस है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी अनुमति दी गई है, चाहे वो एयर से जाए या रेल कार्गो से जाए, विच वी आर ऑल्सो ऑपरेशनलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। और ये जो हमारा कार्गो था, सामान का लाना वाना, वो तो फर्स्ट फेज जो हमारा था उसमें भी अनुमति दी कि गुड्स वगैरह को लाया जाएगा, रखा जाएगा। अगला देखते हैं, सेकेंड, select additional activities are being allowed to mitigate hardship to the public। यहाँ तक पढ़ते हैं क्या कह रहा है। select additional activity, कुछ एक्टिविटी को हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, are to be allowed to mitigate the hardship of the public, are being allowed, ये देखिए पैसिव में है, हम लोग ग्रामर सेक्शन के बाद में बात करेंगे। are being allowed, अनुमति दी जा रही है, मिटिगेट हार्डशिप ऑफ द पब्लिक, कुछ एडिशनल एक्टिविटी को अनुमति दिया जाएगा काम करने की। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, मिटिगेट हार्डशिप ऑफ द पब्लिक, जो लोगों का इतना परेशानी है उसको कम करने के लिए कुछ अलग से एक्टिविटी किया जाएगा, एडिशनल एक्टिविटी। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA सेड इन इट्स ऑर्डर, उन्होंने ऑर्डर देते हुए कहा, कैविएटिंग दैट दिस एडिशनल एक्टिविटी विल बी ऑपरेशनलाइज बाय स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑन लॉकडाउन मेजर्स। कहने का मतलब है कि ये जो एडिशनल एक्टिविटी को हम लोग ऑपरेशन में ला सकते हैं, विल बी ऑपरेशनलाइज बाय ये स्टेट हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, ये यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट से दूसरा क्षेत्र हो छोटा छोटा, वहाँ भी दिया जाएगा। लेकिन जो लॉकडाउन के लिए गाइडलाइंस दिया गया है बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड टू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑन लॉकडाउन मेजर्स। जो लॉकडाउन में जो काम करने के लिए अनुमति दी जा रही है उसकी कुछ गाइडलाइंस है, उसको हमें फॉलो अप करना पड़ेगा तभी वो काम कर सकते हैं, ठीक है। द एडिशनल एंड द पार्शियल ओपनिंग अप वाज वेलकम, चाहे कंडीशनल एंड पार्शियल ओपनिंग अप वाज वेलकम। कह रहे हैं कि जो हम लोग ने कंडीशन दिया है, बाध्य किया है कि ये चीज़ करना है, पार्शियल ओपन अप, वो चलेगा भी नहीं भी चलेगा। तो ये तो बात रही हमारा ट्रांसलेट करके पढ़ने का कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है।
अब हम लोग सीखेंगे कुछ ग्रामेटिकल पार्ट इसी में। अब देखिए ग्रामेटिकल पार्ट हम चलते हैं। टू वर्क प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। कॉम्बैट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। शार्पर रूलर डिस्क्राइब इज द जाइंट एस्टेब्लिशमेंट। टू बी श्योर, ये देखिए यहाँ पे हम लोग टू बी नाउन की तरह यूज़ किए हैं, टू बी श्योर निश्चित करते हुए। ओके, हैव बीन एम्पावर्ड पेसिव में है, बताऊंगा मैं अगले चैप्टर में। इसके दूसरे सीरीज में भी मैं कुछ ग्रामर पार्ट को लेके चलूँगा। हैव बीन एम्पावर्ड टू टेक द डिसीजन, तो ये हमारा पेसिव का पार्ट है। आगे चलते हैं। ये भी हमारा पेसिव का पार्ट है। चलिए, बसेस मेट्रो टैक्सी विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन, हैव नाउ बीन अलाउड, यस पेसिव वाला पार्ट ये भी रहा। एंड लाइकली टू फीड, लाइकली का मतलब होता है संभवतः इनटू एयर एंड रेल कार्गो। क्लियर, इसका सेंटेंस में हम बताएंगे आगे। थैंक यू सो मच। इसका जो पीडीएफ है, जो भी वर्ड से रिलेटेड है, इनके सारे वर्ड्स जो आपको सीखनी चाहिए, उसका पीडीएफ मैं लिंक में दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड आई अप्रिसिएट एंड थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने जो दिया। कोशिश करेंगे हम और अच्छा बना पाए। थैंक यू सो मच।